दोस्तों, इंसान की हजारों सालों से एक जिज्ञासा रही है संसार को जानने की, परमात्मा को जानने की, सब कुछ जान लेने की। इंसान जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है, किस उद्देश्य से आया और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। और जो ये जिज्ञासा है यही इंसान को आज तक जीवित रखे हुए है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा, और ये जानने की इच्छा हर इंसान में होनी चाहिए। और यही जिज्ञासा, यही जानने की इच्छा हमारे ऋषि मुनियों में भी थी। उन्होंने भी इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास किया था, उन्होंने भी अपने आप को समझने का प्रयास किया था। और हमारे ऋषि मुनियों की वही जिज्ञासा, वही प्रयास हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे उपनिषदों में ब्रह्मा के बारे में या निराकार परमात्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या परिभाषा है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी कई सारी बनी बनाई धारणाएं और परंपराएं आज टूटने वाली हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम ऑन टीवी में। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद और उपनिषद ही हैं, और इन्हीं के बारे में हमारे लोगों को सबसे कम जानकारी है। लेकिन आज का हिंदू सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पुराणों में और कथा कहानियां में लेते हैं। बहुत ही कम लोगों ने उपनिषदों के बारे में सुना होगा, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सनातन धर्म का जो शुद्ध ज्ञान है वो सारा आपको उपनिषदों में मिल जाएगा। हमारे उपनिषदों की शुरुआत ही जिज्ञासा से यानी जानने की इच्छा से होती है। वेदांत दर्शन के पहले अध्याय का पहले श्लोक ही है, अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी सूरत ग्रंथों में ही अपने जिज्ञासा को प्रकट कर दिया है। अच्छा, तो ब्रह्मा जिज्ञासा, इस पहले सूत्र में ऋषि मुनि खुद से प्रश्न पूछते हैं कि वो ब्रह्मा कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है और हम उसे कैसे जान सकते हैं। उपनिषदों की शुरुआत ही खुद से प्रश्न पूछने से होती है। इसके बाद में अगला सूत्र आता है जन्माद्यस्यत्। इसमें उस ब्रह्मा की यानी परमात्मा की परिभाषा बताई जा रही है। ये जो मैटर और एनर्जी से बना हुआ यूनिवर्स है, यह जो हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, इसके एक एक परमाणु पर शोध करने पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य होता है। इस डाइवर्स यूनिवर्स के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात वो सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यानी कि वो निराकार परमात्मा खुद से इस जगत की रचना नहीं करता है, बल्कि अपने आप को एक विस्तार दे देता है। यूनिवर्स का यही विस्तार आगे बढ़ता जाता है और पहले काल आने पर ये यूनिवर्स उसके अंदर विलीन हो जाता है। वही परमात्मा ही ब्रह्मा है। भाव यह है कि देवता, आदित्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी जीवन से परिपूर्ण सूर्य, चंद्रमा, तारे और ये जो नाना तरह के लोग हैं, इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता कोई जरूर है। यह हर एक मनुष्य यके समझ में आ सकता है। वही ब्रह्मा है, उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि अनेक नामों से बोला जाता है, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सबका आधार, सर्वज्ञ और सर्वे स्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। और ये जो यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ उसका अंश मात्र है, यानी कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत दर्शन है। वही परम ब्रह्मा अपने आप को यूनिवर्स के रूप में फैलता है, संचालन करता है और अपने आप में समेट लेता है। यह थ्योरी कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, बिग बैंग थ्योरी की तरह जहाँ पर बताया जाता है। और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता बताया गया। यह विपरीत बात कैसे है, यानी कि उपनिषदों में परमात्मा को निर्गुण बताया गया है, तो फिर वो सगुण कैसे बन जाता है। तो यहाँ पर गीता का एक श्लोक उठा कर देखते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि उपनिषदों में वर्णित यह परम ब्रह्म कर्ता होते हुए भी एक अकर्ता है, यानी कि उसका कर्तापन साधारण जीवन की तरह नहीं है, बल्कि अलौकिक है। वैसे तो उपनिषद 108 मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ उपनिषदों से कुछ श्लोक लेकर आपको परम ब्रह्मा की परिभाषा बताने का प्रयास करूँगा। श्वेता स्तोत्र उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में एक मंत्र आता है जो इस प्रकार है कि इस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। इस श्लोक का अर्थ है कि उस परमात्मा के कई सारे गुण और कई सारे लक्षण हो सकते हैं, यानी कि उसे एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। आगे इसी उपनिषद के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या इस तरह से है कि यह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और
समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है, वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणों से अतीत है। यानी कि उस परम ब्रह्मा से संसार की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रकृति से असंग रहता है, यानी कि इससे अलग रहता है। आगे मांडूक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसकी व्याख्या इस तरह से है कि यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला है, ये सबका अंतर्यामी है, ये संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय स्थान यही है। मंडूक उपनिषद में ही एक और श्लोक आता है जिसकी व्याख्या इस तरह से कि जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञा धन है, एवं ना जानने वाला है, ना नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में भी नहीं आ सकता, जो बतलाने में भी नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रकृति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई नहीं, ऐसा तत्व परम ब्रह्मा परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मा ज्ञानी मानते हैं यही परमात्मा है और यही जानने योग्य है। दोस्तों, इस लोक में परम ब्रह्मा परमात्मा की परिभाषा को इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया गया है, यानी कि उसकी अनंत परिभाषाएं हो सकती हैं। यानी कि वो परम ब्रह्मा परमात्मा ऐसा है जो कि इंसानी बुद्धि के समझ में भी नहीं आ सकता, उसके बारे में चिंतन भी नहीं किया जा सकता, उसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास जरूर किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न आता है कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता कहाँ से आए, इतने सारे देवता जो मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि ये सब उस परम ब्रह्मा परमात्मा के छोटे से अंश है। एक इंसान अपनी इंसानी बुद्धि से लिमिटेड ही सोच सकता है और इस लिमिटेड सोच वाले इंसान को ही समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन देवताओं को सगुण साकार रूप में वर्णन किया है। लेकिन परमात्मा का, परम ब्रह्मा का असली स्वरूप अचिंत्य है, निराकार है। वह जब इस प्रकृति में प्रवेश करता है तब अपने आप को साकार रूप में डाल लेता है और मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए ही अवतार ग्रहण करता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उस परम ब्रह्मा को जन्मने और मरने वाला मानता है वो अज्ञानी है। मंडूक उपनिषद में एक छोटा सा श्लोक आता है, इस योनि सर्वस्य, इसका मतलब है कि ये परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। तैत्तिरीय उपनिषद के 3री अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है कि यह सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्मा है। आपको एक बात बताऊं, ये ब्रह्मा त्रिदेवों वाले ब्रह्मा जी नहीं है, ये उससे भी अलग है। अलग होने के बावजूद यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होता है, यानी कि उसका एक अंश है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका मतलब इस तरह से है कि उस ब्रह्मा को देवताओं में जिसने भी जाना वही ब्रह्मा रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना है वो उसी के रूप अनुसार, उसी के रूप के अनुसार हो गया। उसे आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने माना कि मैं ही मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उसे परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो उसके साथ ही एकता का अनुभव करता है और ब्रह्मा भाव में स्थित हो जाता है। हमारे उपनिषदों में परम ब्रह्मा के कई सारे लक्षण बताए गए हैं और इतने लक्षण, इतने गुण होने के बावजूद भी वो एक है और इन्हीं लक्षणों से, इन्हीं गुणों से अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अलग अलग ईश्वर होते हैं। परमात्मा कभी भी अलग अलग नहीं है, होता परमात्मा सिर्फ एक ही होता है और यही बात हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है। और अलग अलग देवताओं का होना भी कोई गलत नहीं है, ये भी समय की अलग अलग अवस्थाओं को समझाने के लिए ही है, इस प्रकृति को समझाने के लिए ही बताए गए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि परम ब्रह्मा परमात्मा के जो परिभाषा हमारे उपनिषदों में लिखी हुई है वह आपको समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक में। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें।